अमनदीप सिंह जुंडला आम आदमी प्रत्याशी पहुंच चुके हैं गांव जलमाना के अंदर। वाल्मीकि चौपाल में भव्य स्वागत उनका यहां पर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं खूब समर्थन जो है यहां पर मिल जा रहा है। लाइव तस्वीरें जलमाना से जहां पर आसन दल चल हरियाणा के माध्यम से आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, मात्र 36 वर्ष की इनकी उम्र है और 36 वर्ष की उम्र में असंध विधानसभा के अंदर भूचाल ला दिया है। सभी नेताओं में जो है थर्राहट पैदा कर दी है और लगातार उनका ये जो प्रयास है आगे बढ़ता जा रहा है और भव्य स्वागत करते हुए वाल्मीकि चौपाल के अंदर और मंदिर में मत्था टेक करके जो है अमनदीप सिंह जुंडला अपना जो है प्रचार आगे बढ़ाएंगे। अमनदीप सिंह जुंडला वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेक कर अपना आशीर्वाद लेते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखें हैं 5 अक्टूबर को जो परिणाम आने वाले हैं, जो मतदान होने वाला है। और देखिए आशीर्वाद लेते हुए लाइव तस्वीरें अमनदीप सिंह जुंडला भाई साहब देखिए 36 बरादरियों का भाईचारा ही हमेशा एक कामयाबी की सीढ़ी होता है। जो अकेले तो सफेदे की छाव में भी कोई नहीं बैठता। जो एक बरादरी को टारगेट करके चलते हैं, मैं समझता हूं उनको भगवान की तरफ से भी कभी मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बरादरियों का जो जहर इन्होंने पिछले 10-15 साल से घोला हुआ है ना, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। इसलिए मैं 36 बरादरी के भाईचारे के बीच में जा रहा हूँ और अपना पल्ला पसार रहा हूँ कि एक मौका इस बेटे को दो। ये जात बरादरी धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे। 36 बरादरियों का एक ही विधायक होगा, एक ही आप ही जनता ही विधायक होगी। और आप जो संदेश दे रहे हैं, चाहे वो 5 गारंटी को लेकर है, चाहे केजरीवाल की नीतियों को लेकर के, कहीं ना कहीं गरीबों को भी और अमीरों को भी जो समझ में आने लगे और युवाओं को भी समझ। देखिए आज हर घर की ज़रूरत है इलाज, अच्छा इलाज होना चाहिए, क्योंकि हम रोज़ सुनते हैं बीमारी से वो फलाना चला गया, फलाना चला गया, फलाने को कैंसर हो गया। ये आम चीज़ें हो चुकी हैं और 10-5 लाख रुपए का इलाज काम नहीं करता। इसलिए केजरीवाल जी ने 50 लाख तक का इलाज फ्री किया और सबके लिए किया, 36 बरादरियों के लिए किया। कोई एक बरादरी या पीले कार्ड या फलाना कार्ड या आयुष्मान भाव नहीं है। आप हरियाणा के नागरिक होगे, सरकार आती है तो केजरीवाल जी 50 लाख तक का इलाज आपको देंगे और आपके गांव के अंदर हॉस्पिटल जरूर देंगे। दूसरा, शिक्षा हर माँ बाप को चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। अच्छे स्कूल होंगे। आज दिल्ली के स्कूलों की स्थिति को देख के बड़े बड़े एसपी डीसीओ के बच्चे, जजों के बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए भाग रहे हैं। तो इससे जात बरादरी धर्म को भी दूर हटाया गया। जो वायदे जनता से कर रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे। देखिए 5 गारंटियाँ तो माननीय केजरीवाल जी ने दी हैं और 6ठी गारंटी अमनदीप जुंडला जरूर दे रहा है, क्योंकि मैं हर उस घर तक पहुंच रहा हूं, उस माँ तक पहुंच रहा हूं जो बड़ी मुसीबत में है, जिसका छत गिरने वाला है। कोई ना कोई उपराला करके अपने सारे भाईचारे को, 36 बरादरी के समाज को इकट्ठा करके उनके घर बनवाने का काम भी किया जाएगा और उनके साथ पूरी हेल्प की जाएगी। आज स्थिति ऐसी है, 36 बरादरियों में गरीबी रेखा बढ़ती जा रही है। हमारे बीच में हमारे समाज के ही लोग नीचे जाने लग जाते हैं। हर समाज के लोग, एक ना एक आप अपने समाज में देखना, कहीं ना कहीं आपको नीचे डाउन जाता दिखेगा। उनको उठाना किसका काम है? दलित समाज को उठाना किसका काम है? ये देश तभी तो चलेगा ना जब इक्वल होगा। इक्वल की पहचान करानी पड़ेगी, जात बिरादरी से दूर होना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और मेरा लक्ष्य है कि संघ की जनता और परमपिता परमात्मा ने अगर मेरे को आशीर्वाद दिया तो काफ़ी ऐसे काम हैं जो संघ की जनता को 5 साल में महसूस होंगे कि ये हम ही विधायक हैं, संघ का बच्चा बच्चा विधायक होगा और उनको पता लगेगा कि बेटे ने काम किया और सेवा की है संघ की। मात्र 36 वर्ष की आयु है। पार्टी ने लगभग 3 साल के कार्यकाल में विश्वास जता दिया और युवा हैं और युवा के कारण युवा भी साथ जुड़ा हुआ है और युवा की डिमांड भी होती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एम्प्लॉई को दुकान पे रख लेते हैं
मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कोई एम्प्लॉई हमारी दुकान पे लगता है तो वो इतना अच्छा काम करता है, हो सकता है हम गले की चाबी उसको दे देते हैं, क्योंकि विश्वास होता है। तो हमने केजरीवाल जी के विश्वास को पूरा किया। पार्टी ने जो हमारे को उनकी नीतियां थी हमने जनता के घर घर तक पहुँचाई हैं, और जहाँ पार्टी ने हमारी ड्यूटी ली हमने निष्ठा से अच्छे कार्यकर्ता होने की पहचान दी है, जिसका और जनता के बीच में जब हम रहे तो जनता की आवाज़ निकली, तो माननीय केजरीवाल जी ने ये बहुत बड़ा जो मेरे ऊपर मैं तो यही कहूँगा एहसान किया है, क्योंकि इस उम्र में किसी को कुछ मिलता नहीं। जो पुराने विधायक हों तो कहते हैं 40-40 साल तंग हो गए, वो पहले ही रिटायर बनने से पहले रिटायर हो गए। तो ऐसे मेरे को मौका मिला, और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा, युवा साथियों को संदेश दूंगा कि आप बढ़ चढ़ के आगे आएँ। एक अमनदीप अब की बार आया, हर पार्टी से अमनदीप अगली बार आना चाहिए। आप भी, आपके बीच में से युवा साथी आने चाहिए। पार्टी कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये भी कहूँगा कि हमें एक काम और करना है, हमें नॉर्थ हरियाणा की राजनीति को ऊपर लेके जाना है। आप लोग आओ, पहले हमारे लीडर ख़त्म कर दिए गए, एकता शक्ति ख़त्म कर दी। पेवे वाले संधू साहब थे, वो हमारी आवाज़ उठाते थे, वो परिवार बिठा दिया इन्होंने। निर्मल सिंह का परिवार बिठा दिया, श्याम सिंह राणा का परिवार बिठा दिया। हमारे बीच में कुलदीप शर्मा जी हैं, उनको कहाँ लीडर बनाया उन्होंने, कहाँ है, कुछ भी नहीं रह गए। तो क्या इन्होंने हमें नॉर्थ हरियाणा वालों को हमारे बच्चों का भविष्य है, बड़ा खतरे में है। हमें इस राजनीति में भाग लेके अपने इधर का ही सीएम हर बार चुनना पड़ेगा। हम 36 बरादरी, हमारे में बहुत ताकत है, हम इधर आए। 36 बरादरियों का भाईचारा नॉर्थ हरियाणा में, आप आगे बढ़ के आओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ के लेकर आओ। युवा साथियों आप आगे आओ, हर पार्टी में आओ, हम मिल के कोई अच्छा काम करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य। मेरी जीत अमनदीप क्या कहते हैं, 8 तारीख को क्या होने वाला है? देखिए, जीत जनता की, मेरे में तो है नहीं भाई। अपने अंदर तो प्रभु ने हम की आवाज़ दे रखी है, मैं तो है नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं तो पहले ही कहता हूँ, मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कि 600 तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। ये तो परमपिता परमात्मा ने हमें बताया हुआ है, गुरबाणी हमारे को सिखाती है। और मेरा क्या है, ये उनके लिए है जो कहते हैं मैं मंत्री बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा, मैं गारंटी दे। एक तो पहला देता था, सलवण में खड़े होकर धमकियाँ देता था, जिसने हमारे जैसे लोगों को धमकियां दे दी कि इनका भी इलाज करेंगे। उसका अपना तो इलाज कर दिया जनता ने, और पार्टियों ने भी कर दिया। और दूसरे जो मंत्री बने फिर रहे थे, उनका इलाज 5 तारीख को जनता कर देगी, जब झाड़ू चलेगा, तसल्ली बैठाएगा। 36 बरादरी का भाईचारा झाड़ू चलाने के लिए तैयार है। अपील यही है, आज भी आपने देखा है कि जो कांग्रेस की रैली थी वो महाफ्लोप होगी। 10 विधायकों ने इकट्ठी भीड़ जुटाने की कोशिश करी। धर्मपाल गोंदर जी की 70 गाड़ियां तो मैंने अपने हाथ से गिनी, घरोंडा से आए हुए। कमाल की बात यह है, जो हमारे सिख आगू थे, जो प्रेजेंट करते थे कि इतना बड़ा समागम किया, पूरे हरियाणा के सिख इकट्ठे हुए, और वहाँ उन्होंने एक शपथ ली कि हमारे लिए टिकटें ज़्यादा मिलनी चाहिए, सिख भाईचारे को इकट्ठा रखेंगे। आज वो सारे मेरे को वहाँ कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी के नीचे लगे हुए दिखे। मेरे को बड़ी शर्म आई कि हमारा सिख भाईचारा क्या कर रहा है। आप पार्टी में जाओ, बात अलग है, आप एक स्टेज को प्रेजेंट करके, आप पूरी सिख कम्युनिटी को खड़े करके, और वहाँ पर उनको क्या कर रहे हो, उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे काम करते। पहले आप जनता के बीच में फेमस होते हो, और बाद में आप किसी पार्टी को प्रेजेंट करते हो। हमारे साथ भी मत आओ, जनता को न्यूट्रल छोड़ दो, देखने दो। और इतना जोर लगाने के बाद भी आज राहुल गांधी जी को सुनने कोई नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कांग्रेस का पतन हो चुका है, और असल में तो हो ही चुका है। अमनदीप का जोश लगातार बढ़ता जा रहा है, कदम फास्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, जोश जनता है, जनता ही जोश बढ़ाती है। और परमात्मा की कृपा रही, भगवान वाल्मीकि जी की कृपा रही, श्री श्याम जी की कृपा रही, तो 5 तारीख को जनता ही ये जोश देगी काम करने का। और 8 तारीख के बाद इनकी सेवा में तत्पर होके दिन और रात करके 5 साल पूरी सेवा करके दूंगा। उसके बाद की फिर परमात्मा को बताएं। जय हिंद। अमनदीप सिंह जुड़ला को आप इसमें सुन रहे थे। लाइव तस्वीरें गांव जलवाना से, वाल्मीकि चौपाल से इस समय आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। और बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं, बच्चे भी पहुंचे हैं, और जो गांव में पुरुषों की संख्या है वो भी यहां पर खूब आपको दिखाई दे रही है। और जगह कम होने के कारण जो है काफ़ी लोगों को जो है बाहर भी खड़े होना पड़ रहा है। ये देखिए, पूरी गली जो है भर चुकी है, और यहाँ पर
लगातार ये देख सकते हैं आप आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें आप जलमाना से, वाल्मीकि चौपाल से अब देख रहे हैं। हम सभी युवा साथी उत्तराखंड माताओं जाने हम सब मिलकर के भाई को आशीर्वाद दें और उनकी आग को बढ़ाए। तो सबसे पहले हम और अमनदीप सिंह जुंडला को बुजुर्गों के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है, माला पहना करके, और आशीर्वाद लेकर के पांव छू करके अमनदीप सिंह जुंडला ने आशीर्वाद स्वीकार किया। और लगातार जो है मान सम्मान की प्रक्रिया चलते हुए और मालाएं पहना करके अमनदीप सिंह जुंडला 36 वर्षीय युवा नेता का स्वागत गांव जुलमाना में वाल्मीकि चौपाल में किया जा रहा है। और युवा साथी है और भाईचारा ही छत्ती बरादरी का घर मिलकर इकट्ठे होकर चलेंगे तब कामयाब होंगे।